जिससे हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, अब ये पूरा जो आपका है ये बकल कैविटी है या माउथ कैविटी कह सकते हैं। ये आपका आता है ईसोफेगस में। ये ये यहाँ से यहाँ तक आपका ईसोफेगस कहलाता है। ठीक है, ईसोफेगस। और उसके बाद हमारा जो खाना है ये आता है हमारे आमाशय में। इसको कहते हैं स्टमक या आमाशय। ठीक है, आमाशय, स्टमक या आमाशय। भोजन हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं ईसोफेगस से। धीरे धीरे खिसकता हुआ कहाँ आ जाता है हमारा, ये स्टमक में आ जाता है। फिर यहाँ पे इसका पाचन होता है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से छोटी आंत का पार्ट शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं आपका ड्यूडेनम, जिसको कहते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पिक्चर थोड़ी छोटी है, कोई बात नहीं। एक एक पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलेंगे। ये छोटी आंत में से ऐसे होता हुआ, ये पूरी आपकी छोटी आंत है। यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी आपकी छोटी आंत है। ठीक है, यहाँ से भोजन आपका यहाँ से आता है छोटी आंत में। यहाँ पे इसका पाचन होता है। पहले यहाँ पे पाचन होता है, फिर यहाँ ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ना, ये पैनक्रियाज है। ये क्या है आपका, पैनक्रियाज है, यानी अग्न्याशय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपको पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये लीवर है, और लीवर के अंदर ये छोटी सी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये कहते हैं इसको गैल ब्लैडर। क्या कहते हैं इसको, गैल ब्लैडर या इस पित्ताशय। इसमें आपका पित्त स्टोर किया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, पित्त स्टोर, संग्रहित होता है। ठीक है, और फिर ये पूरी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ी आंत है। इसके भी पार्ट है सीकम, कॉलन और रेक्टम, इसको कहते हैं। रेक्टम का ये जो पार्ट है, ये पूरा रेक्टम, यानी कि भोजन आपने यहाँ से ग्रहण किया था, भोजन आया आमाशय में। ठीक है, यहाँ से अग्न्याशय रस निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ लीवर से पित्त का स्राव होता है, इससे भोजन का क्या करता है, पाचन शुरू होता है। और यहाँ से भोजन फिर कुछ टाइम तक 3-4 घंटे आमाशय में रहता है। भोजन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 3-4 घंटे कहा जाता है ना कि आपके खाना खाने के बीच में 3-4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आपने अभी खाना खाया है या कुछ भी खाया है, तो कम से कम 3-4 घंटे का डिफरेंस रखें, क्योंकि आमाशय जब तक खाली नहीं होगा तब तक आपको समस्या होगी। फिर वही आपको गैस की समस्या, ठीक, डाइजेशन में दिक्कत होगी, पाचन के रूप में पाचन की समस्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका 3-4 घंटे का गैप रखना चाहिए खाना खाने के। तो 3-4 घंटे यहाँ पे भोजन रहता है। फिर यहाँ से आपका पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ से भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो जितने भी आपके उसमें खनिज तत्व बचे हुए होते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी अवशोषण होता है। उसके बाद ये जो है भेज दिया जाता है आपका बड़ी आंत में। अब जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, इनका जो पाचन है यहाँ पे आपका बड़ी आंत में हो जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल है, वो आपका यहाँ से बड़ी आंत से होता हुआ ऐसे रेक्टम वाले पार्ट में आ जाता है, यानी मलाशय में आ जाता है, और समय समय पर बॉडी से बाहर विसर्जित या उत्सर्जित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। ठीक है, जो भी हम खाते हैं